जिस तरीके से बिहार में मुहर्रम के दौरान तांडव देखने को मिला जिहादियों का, लगातार मुहर्रम से पहले पुलिस प्रशासन के द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि तैयारियां जो है वो पूरी है, हर तरीके से हर पहलुओं पर तैयारियां की गई, लेकिन मुहर्रम के दौरान एक के बाद एक घिनौनी हरकतें जिहादियों का देखने को मिला। जहां पर शांति और सौहार्द की बात की जाती है त्योहार में, वहीं पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान मारपीट की घटना देखने को मिली, लूटपाट की घटना देखने को मिली। और जिन्हें भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती है, वो फिलिस्तीन के झंडा लहराते भी यहां पर नजर आए। मामले में क्या कुछ अपडेट है, बताइए विस्तार से। दिव्या, देखिए बता दूं कि मुहर्रम के पहले दिन से ही यदि देखें, जो पहले दिन का जुलूस निकलता है पहली तारीख को, उस दिन से ही जो कहें तो जो जिहादी हैं उनका तांडव जो है वो बीच सड़कों पर जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले दिन की बात करें तो दरभंगा में जो है वह फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया और जो लोगों ने, जो जुलूस में शामिल लोग थे, जो युवक थे, उन लोगों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया और साथ ही साथ नारेबाजी भी की। तो वहीं नवादा में भी 2-3 दिनों के बाद जो है नवादा में भी इस तरह की घटना जो है आई। नवादा में पुलिस एक्शन लिए 3 लोगों को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा की बात करें तो 2 लोगों को उस मामले में जो है वो चिन्हित किया गया और गिरफ्तार किया गया। लेकिन कल की जो घटना है वो पटना के राजधानी के पौष इलाके यानी मुख्य सड़क जो बेली रोड की सड़क है, शास्त्री नगर का है, वहां पर जो राजा बाजार है वहां पर जो है इस तरह की घटना घटी है, जहां पर आए दिन हमेशा पुलिस जो है वो 24 घंटे गश्ती लगाती है। उसके आसपास ही जो वीवीआईपी इलाके हैं, राजभवन है, मुख्यमंत्री का आवास है, ये सभी उसी आसपास इलाके में है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आतताइयों, उपद्रवियों ने जो है वह हंगामा किया है, वह कह सकते हैं कि वह इन लोगों के मनोबल को दर्शाता है कि आखिरकार इनका जो मनोबल है वह किस तरीके से इतना बढ़ गया है कि इस बीच सड़क पर राजधानी में जो है उन लोगों ने नारेबाजी की, साथ ही साथ तोड़फोड़ की और किराना दुकान, जो उस किराना दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की है। तो बुरी तरह से वहां पर किराना दुकान में जो है वो लूटपाट की गई, तोड़े गए हैं। जो फ्रीज थे, जो सामान रखे गए थे, उन सामानों को तितर बितर किया गया, सामानों को, फ्रीज के शीशे को तोड़ दिया गया है। तो आतताइयों ने जो है जो जिहादी हैं उन जिहादियों ने जमकर जो है वो उत्पात मचाया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी, चौकसी बरती जा रही है, मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और आज भी देखिए, आज भी जुलूस मुहर्रम का जो है वो जुलूस निकलने वाला है, जिसको लेकर सभी जो संवेदनशील इलाके हैं, जो अशोक राजपथ से यह जुलूस जो है वो बड़ी संख्या में गुजरता है, वहां पर जो संवेदनशील इलाके, चाहे वो पिरभौर की बात करें, सुल्तानगंज की बात करें, आलमगंज की बात करें, इन सभी इस इलाकों में जो है वह पुलिस गश्ती बढ़ा दी गई है, मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। इसके बावजूद जो है वह इन जो जिहादी हैं, जिहादियों की करतूत जो है वह थमती नहीं दिख रही है और लगातार जो देश विरोधी नारेबाजी की जा रही है, देश विरोधी झंडे लहराए जा रहे हैं, दूसरे राष्ट्रों के झंडे लहराए जा रहे हैं। और कल जब शास्त्री नगर में इस तरह की घटना हुई है तो इस घटना को लेकर के इलाके के लोग जो है वह दहशत में भी है और आक्रोश भी है कि पुलिस बल की सख्ती के बावजूद, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद किस तरीके से जो है वह इस घटना को जो है वो अंजाम दे दिया जाता है। और पुलिस जो है वह इन सबको कहे तो एक तरह से पुलिस की तरफ से जो है वो उस तरह के कदम नहीं उठाए जाते हैं ताकि इनको सबक मिल सके और ये फिर आगे इस तरह की काम जो है, इस तरह की गंदी हरकतें जो है वो न करें। जिस तरह से शास्त्री नगर में तोड़फोड़ की गई, किराना दुकान में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है, तो ये जो है वो निश्चित रूप से बताता है कि इनकी मानसिकता क्या है और इनका मनोबल जो है वो किस कदर जो है वह ऊंचा उठ चुका है, ताकि ये बगैर पुलिस के खौफ खाए, बगैर कानून के खौफ से ये बेखौफ होकर अपने इस मुहिम में जो है वो लगे हुए हैं और देश विरोधी नारे, देश विरोधी गतिविधियां और देश विरोधी ताकतें जो है उनके साथ में मिल करके जो है वह कहीं कहीं है तो देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं। और जिस तरीके से इलाके में, चूंकि मुहर्रम है, मातम मनाया जाता है, शांतिपूर्वक मातम मनाया जाता है, जुलूसों के शक्ल में भी जश्न मनाए जाते हैं, लेकिन इस जश्न में दूसरे लोगों पर जो है वह इस तरह से हमला, इस तरह से तोड़फोड़ किया जाना जो है वह कहीं से भी उचित नहीं माना जा रहा है। और इसको लेकर के देखें तो जो स्थानीय लोग हैं उन स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पूरा इलाका जो है वह पूरी तरह से छावनी में जो है वह तब्दील कर दिया गया है। बड़े, चूंकि आज जो मुहर्रम है उस मुहर्रम के 10वीं का जो है आज जुलूस निकलेगा, बड़े पैमाने पर जुलूस निकलेंगे, सभी इलाकों से निकलेंगे और कई संवेदनशील इलाके हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है ताकि ऐसे जिहादियों के मनोबल पर जो है वह असर पड़े और उनकी कह सकते हैं कि उनकी हिम्मत ना हो कि वह इस तरह की हरकत जो है वह आगे आने वाले समय में जो है वह कर सकते। तो इसको लेकर के पुलिस जो है वह सजग भी है,
कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आगे न हो सके। लेकिन लगातार इसके बावजूद जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, हम्म। तोड़-फोड़ की जा रही है और लूट-पाट जो है वह किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह जो है यह घृणित कार्य है और इस कार्य को लेकर के जो है वो हम देखें तो जो हिंदू संगठन के लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो लोग भी आक्रोशित है कि क्या जो प्रशासन है, प्रशासन की सुस्ती का नतीजा है कि इनका मनोबल जो है वो बढ़ता दिख रहा है और एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को जो है ये अंजाम जो है वो दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस की कार्रवाई जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए हो पा रही है। पुलिस एक्शन उस तरह से नहीं ले पा रही है कड़ाई के साथ जिससे कि इनके मनोबल को तोड़ा जा सके और जी। जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके मनोबल को तोड़ करके इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम देने की फिराक कर रहे हैं या अंजाम देने की सोच रहे हैं वो फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पहले 10 बार सोचे। यदि पुलिस सतर्क हो, पुलिस हम्म। की सही हो और पुलिस सही समय पर समय रहते यदि तात्कालिक रूप से इस पर हम्म। कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से इन सब के मंसूबे पर जो है वो पानी फेरा जा सकता है। जी।